हेलो गाइस, आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। तो जल्दी से अपना वन पीस चैप्टर 1027 का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर का नेम जो टाइटल है वो है एन अनबिलीवेबल डिजास्टर। और इसमें हम देखते हैं कि रोजर जो है वो एक मिंक लायन है जिसके चेहरे पे वो कुछ बना के भाग रहा होता है वहाँ से, और वो शेर उसका पीछा कर रहा होता है। और दोनों बहुत ज़्यादा मतलब रोजर बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। तो इस चैप्टर में काफ़ी कुछ हुआ है, जैसे कि यामाटो ने मोमोनोसको को सिखाया है कि किस तरह से फ्लाई करना है। जोरो वर्सेस किंग हुआ है और लूफी वर्सेस काइडो भी थोड़ा सा आगे बढ़ा है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पैनल में देखते हैं कि जो निका मोमोसी थे वो बहुत ही ज़्यादा घायल हैं और अपनी आंखों को कवर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं और कैरेट को वो दे रहे हैं कि सलाह दे रहे हैं कि तुम लोग भी अपनी अपनी आंखें ढक लो ताकि हम लोग एक्सीडेंटली सुलोंग फॉर्म को अचीव ना कर लें। ओके, तो ये होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि स्प्लिट फिर तभी हमें पहुंच जाते हैं यामाटो और मोमोनोसुके के पास, जहाँ वो यामाटो कहती है कि मैं उसने जो ओडेन का जनरल है उससे पढ़ा है कि जब वाइट बेड और रोजर पहली बार क्लैश किए थे, मतलब जब क्लैश किए थे वो आइलैंड उन्होंने देखा है, तो वहाँ पर भी हेवंस जो है वो स्प्लिट हो गए थे ओडेन के सामने। तो ओडेन ने उसे जनरल में लिखा हुआ है, तो उसी को रिकॉल करते हुए यामाटो मोमोनोसुके को बताती है। तो यहाँ से हम पहुँच जाते हैं नीचे वाली फ्लोर पे, जहाँ पर लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। वो लोग बहुत ऐसे भूकंप सा महसूस करते हैं। ट्रेमर पूरा आपको याद होगा ना, तो वही वो लोग ट्रेमर्स फील करते हैं एक टाइप में। तो सेक हो जाती है उनकी धरती वहाँ से। तो वो कहते हैं ये क्यों हो रहा है, ऊपर चल क्या रहा है। तभी फिर अब दिखाया जाता है कि लूफी और काइडो एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तो फिर उसके नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यामाटो जो है वो अपने उसके सर से खून बहने लगा है, क्योंकि वो उसने काइडो से लड़ाई की थी और थंडर वागवा को उसने हेड टू हेड लिया था। तो कहती है काश में उसे डॉज कर देती, वरना कि उसे डिफेंड करने की कोशिश करती। तो यहाँ से फिर लूफी बोलता है कि यामाटो तुम यहाँ से जाओ, मोमोनोसुके को लेके मैं 1-on-1 काइडो से लड़ाई करूँगा। तो मतलब कहता नहीं है, यामाटो खुद ही समझ जाती है। तो तभी हमें एक फ़नी वो भी दिखाया जाता है, क्योंकि आपको पता ही है लूफी हमेशा मोमोनोसुके को बहुत ही उस तरह से बोलता है उसे मोटिवेट करने के लिए। तो यहाँ भी वो उससे बोलता है सिबलिंग स्नेक करके बोलता है। तो उससे कहता है, मोमोनोसुके चिल्ला के कहता है तुम कमज़ोर किसे बोल रहे हो, मैंने बहुत कुछ किया है। और मतलब भाई उनके फ़नी एक मोमेंट है, काफ़ी फ़नी है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये देखकर यामाटो और मोमोनोसुके को साथ देके काइडो उन दोनों पर अटैक कर देता है। तो उस अटैक को डिफेंड करती है यामाटो, और फिर पीछे से लूफी आके काइडो को पकड़ लेता है और उन दोनों को वहाँ से जाने को कहता है। तो मोमोनोसुके तो उड़ नहीं पाता है, तो वहाँ से वो नीचे गिर जाता है। तो फिर यामाटो उससे बताती है कि हम क्लाउड्स पे उड़ते नहीं है, बल्कि क्लाउड्स को पकड़ पकड़ के उस पर चलते हैं और खुद ही क्रिएट करते हैं उन क्लाउड्स को। दीज आर व्हाट ड्रैगन्स डू, और उसे हम फ्लेम क्लाउड्स भी कहते हैं। ये करके मोमोनोसुके करने की कोशिश करता है और उड़ बड़े आराम से ये कर सकता होता था, और वो चलने लग जाता है बादलों पे। तो यामाटो जब नीचे जाती है तो देखती है कि जो ओनिशिकामा से जो बेडरॉक है उससे पत्थर जो बहुत बड़े टूट टूट के गिरने लग जाते हैं। ये देख के यामाटो समझ जाती है कि अब काइडो वीक हो चुका है लड़ते लड़ते, और उसकी पावर वीक हो रही है। तो ये देख के वो उससे कहती है कि मोमोनोसुके से कि तुम्हें भी इन्हें रोकना होगा। तो मोमोनोसुके उसमें आके सर मारने लग जाता है। कहता है कि मैं इसे रोक सकता हूँ, मैं इसे तोड़ दूंगा। बट उससे यामाटो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा आइलैंड है और उस पूरे में बहुत ज़्यादा गन पाउडर है। ये एक बहुत बड़ा बॉम्ब है, अगर ये यहाँ से भी गिरा कैपिटल पे तो कैपिटल बहुत लोग मरेंगे। तुम्हें ऐसे फ्लेम क्लाउड्स बना के ही रोकना पड़ेगा। तो उनसे कहता है मैं ये नहीं कर सकता, मेरी पावर काइडो जैसी सेम नहीं है। आई डोंट नो कि हाउ कैन आई क्रिएट दिस क्लाउड्स। तो वो फिर उसे कहती है तुम्हें करना ही पड़ेगा, यही एक तरीका है। तो वो कहती है कि अगर काइडो हार गया तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फ्लेम क्लाउड सारे गायब हो जाएंगे और फिर ये सीधा का सीधा ओनिशिकामा पूरा का पूरा गिर जाएगा कैपिटल पे, जैसा कि काइडो ने प्लान किया था। तो ये कहता है तो हमें लूफी को बताना पड़ेगा जाके ये। तो यामाटो उससे मना कर देती है। वो कहती है कि लूफी अभी खड़ा भी नहीं हो सकता, फिर वो काइडो से अकेले लड़ रहा है, हम उससे और प्रॉब्लम नहीं दे सकते। सिर्फ वही है जो काइडो को यहाँ पर हरा सकता है। तो वी शुड हमें खुद ही इस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा। वी शुड हैंडल दिस प्रॉब्लम बाय वन सेल्फ। तो ये सुन के काइडो काइडो के काइडो के लिए ये लोग कर रहे होते हैं, मतलब ये दोनों यामाटो और मोमोनोसुके प्लान कर रहे होते हैं इस चीज़ को। तो फिर हम लोग सीधे पहुंच जाते हैं जोरो वर्सेस किंग में। तो जोरो वर्सेस किंग में हम लोग देखते हैं कि किंग जो है वो अब उस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, और वो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल वो नहीं, बट उसके अटैक सारे आउट ऑफ कंट्रोल है। वो अपने इनेमी और अपने फ्रेंड्स सभी पे अटैक कर रहा है, फ्रेंड ऑफ कोर्स सभी पे अटैक कर रहा है विदाउट
एजिटेशन और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो ये देखिए किंग कहता है कि किंग तुम क्या कर रहे हो, ये मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा पाया हूँ तुम्हारे प्रीवियस अटैक से, ये बंद करो। तो उसमें किंग बोलता है कि काश मैंने तुम्हारे गले पे अटैक कर दिया होता। मतलब उन दोनों में तो चलता रहता है, वो दोनों मजाक करते रहते हैं एक दूसरे से। तो हम देखते हैं कि उसके नेक्स्ट वाले में जोरो बहुत उस एक अटैक को डिफेंड करते हुए बहुत दूर तक उड़ते हुए गिरता है जाके। वो उड़ते हुए आ रहा होता है, उधर ही फ्रैंकी खड़ा होता है। फ्रैंकी ऐसे ही देखता है जोरो को, पकड़ लेता है जोरो को और पूछता है क्या तुम सही हो, क्या मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन करूँ इस फाइट में। तो जोरो बोलता है नहीं मैं सही हूँ, मैं कर सकता हूँ ये फाइट खुद। तो हम देखते हैं जोरो को बहुत ज़्यादा खून आ रहा है और फिर पता चलता है कि जोरो ने अपने एक अटैक से किंग का एक मास्क तोड़ दिया है और आज तक किंग को किसी ने भी उसके असली चेहरे में नहीं देखा। तो इससे जो किंग बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो जोरो पे एक अटैक करता है डिवाइन रेड बो, और उसी का रिप्लाई देते हुए जो अपना जोरो है वो करता है 3 स्वॉर्ड स्टाइल संतूरियो अल्ट्रा टाइगर हंट। इन दोनों का होता है और इससे वो उससे डिफेंड तो कर पाता है, उसका मास्क और तोड़ देता है किंग का, बट वो खुद बहुत दूर उड़ता है, गिरते जाके उस इम्पैक्ट से बहुत दूर जाता है, गिरता है जाके और वो 2-3 दीवारें तोड़ के ओनिस वहाँ से लगभग बाहर ही गिर जाता होता है। तभी देखता है कि किंग फिर से उस पर एक बहुत तेज अटैक कर देता है और वो बिल्कुल ओनिमास से गिरने वाला होता है। तभी वो क्लियर लॉन्च करके अपना एक अटैक करता है जिससे वो ऊपर आ जाता है वापस। तो फिर जोरो किंग से बोलता है कि जो भी तुमने किया है ये बहुत ज़्यादा अनफॉरगिवेबल है, तुम्हें मुझ पर अटैक करना है, जो भी मारने वाला वो शॉर्ट से करो, अपने विदाउट शॉर्ट अटैक ना करो मेरे ऊपर। तो ये बोलता है इसलिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊँगा। जोरो जो बोलता है कि तो आई विल नेवर फॉरगिव यू फॉर दैट। तो उसी पे किंग रिप्लाई करता है द सेम गोज फॉर यू। और फिर हम देखते हैं उस पैनल में किंग का आधा चेहरा, हमें आधा तो नहीं बट एक पर्टिकुलर पोर्शन चेहरे का दिख रहा होता है, उसका काफ़ी मास्क तोड़ दिया है जोरो ने। तो यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और अब सबसे अच्छी बात यह है कि नेक्स्ट वीक कोई भी ब्रेक नहीं है हम लोगों के लिए, तो दिस इज़ गुड थिंग। और मैं अपनी फीलिंग्स देता हूँ इस चैप्टर को लेके। तो बहुत ही ज़्यादा एस्टोनिशिंग चैप्टर था, बहुत ज़्यादा हैपनिंग और बहुत ज़्यादा पेसिंग वाला चैप्टर था। मज़ा आ गया ये चैप्टर पढ़ के, स्पेशली जब जोरो वर्सेस किंग आया तो वो बहुत ज़्यादा मेरे फेवरेट मोमेंट है, जहाँ पे जो किंग ने अटैक किया डिवाइन रेड ब्लो, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आपको याद होगा जब रॉजर वर्सेस ओडिन हुआ तो रॉजर ने भी एक डिवाइन करके अटैक किया था अपनी शॉट से। तो मुझे लग रहा है जो उन्होंने किंग ने अटैक किया डिवाइन रोड, वो उसमें उन्होंने कॉन्कर हाकी को एम्बेड करके रखा है अपने पैरों या हाथों जिस पे भी अटैक कर रहा है, जिससे भी अपने शायद वो उसके उसका जो आर्मर में कुछ चीज़ है उससे वो अटैक कर रहा है। मुझे लगता है उसको उसने कॉन्कर हाकी एम्बेड करके रखी है, इसीलिए जोरो इतनी दूर गिर रहा है आके। तो आई गेस यहाँ पर हम देखेंगे जोरो भी कॉन्कर हाकी को अपनी इस शॉर्ट्स में किस तरह से एम्बेड करना सीखेगा। आई थिंक यही आगे बढ़ने वाला है कि जोरो भी इस चीज़ को सीखेगा, जो वो असुरा में अभी कर पाता है वो फिर नॉर्मली भी कर पाया करेगा इस फाइट के बाद। तो बहुत अच्छा लगेगा आगे के स्टेप्स कैसा, आगे का चैप्टर कैसा आता है। मैं बहुत ज़्यादा हाइपअप भी हो गया हूँ आगे वाले चैप्टर के लिए। और देखते हैं मोमोनोसुके के लिए भी अच्छा चैप्टर था ये कि उन्होंने उसे अब सीखना पड़ेगा क्लाउड्स बनाना और किस तरह से वो ओनिसुमाको को रोके। और लूफी वर्सेस काइडो तो चल ही रहा है, आई होप इस बार लूफी जीत जाए, बट मुझे अभी लगता नहीं कि काइडो इतनी जल्दी हारेगा। दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी फाइट होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है वन पीस में आगे। मुझे तो ये चैप्टर ऐसा लगा, मैंने आपको बता दिया। मुझे इस चैप्टर पर रेटिंग देनी हो आउट ऑफ 10 तो मैं इसे दूंगा 10 आउट ऑफ 10। बहुत ही अच्छा चैप्टर था। आप लोग बताइए आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा, आप लोगों ने पढ़ा, आप लोग ये बताइए कि मोमोनोसुके इस बार इस चैप्टर में सबसे अच्छा चीज़ क्या था। मोमोनोसुके का कैरेक्टर डेवलपमेंट है, लूफी वर्सेस काइडो या जोरो वर्सेस किंग, या फिर किंग और क्वीन की जो फाइट हुई थी छोटी सी मजाकिया, या फिर वो वाला मोमेंट जब जोरो और जो मोमोनोसुके और लूफी के बीच में था फनी मोमेंट, वो आपको अच्छा लगा। आप लोग बताइए आप लोगों को सबसे अच्छा मोमेंट क्या था। आपको बताइए कि आपको सबसे इम्पैक्टफुल मोमेंट क्या लगा इस पूरी चैप्टर में, और आप लोग क्या नेक्स्ट चैप्टर के लिए हाइपअप हैं। आप भी इस चैप्टर को रेटिंग दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, फील फ्री टू से एनीथिंग। अब अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक करिए, मैं और इम्प्रूव करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की बटन दबाइए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के स्पॉयलर्स में। तब तक सायोनारा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।